क्या होगा जब नफरत के बीच अचानक प्यार की अग्नि जल उठेगी और एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप सच जानना चाहते हैं और आगे आने वाला हर बड़ा ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर किरदार की असली सोच सामने आएगी। चंद्रिका एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है देव और वसुधा को। ये सरप्राइज सिर्फ खुशखबरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो रिश्तों की दिशा बदल देगा। आप जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि कोई भी बड़ी बात आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं सारिका की। सारिका अपनी आदत से मजबूर है। वो अपनी चालाकी और गुस्से से बाज नहीं आती। वो सीधे पहुंच जाती है वसुधा के घर। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, वो बिना सोचे समझे वसुधा के कपड़े उठाकर बाहर फेंकने लगती है। अलमारी से गहने निकालती है और उन्हें भी आंगन में पटक देती है। घर का सामान एक एक करके बाहर जाता है। वसुधा ये सब देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। अगर आप भी मानते हैं कि वसुधा के साथ गलत हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किसका साथ सही लगता है। सारिका का गुस्सा यहीं नहीं रुकता। वो वसुधा की माँ की तस्वीर भी उठा लेती है। वो उसे फेंकने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर देवी हुकुम पहुंच जाती हैं। उनका चेहरा सख्त है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती हैं और तस्वीर को सारिका के हाथ से छीन लेती हैं। वो तस्वीर बहुत संभाल कर वसुधा को देती हैं। वसुधा तस्वीर को सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। इतने में चंद्रिका भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो ये सब देखती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना एक पल गवाए सारिका को जोरदार थप्पड़ मारती है। एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर थप्पड़ में उसका गुस्सा और दुख झलकता है। वो सख्त आवाज में कहती है कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ये सब करने की हिम्मत कैसे की? तुमने वसुधा के घर को उजाड़ने की कोशिश कैसे की? अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस कहानी का असली चेहरा देख सके। चंद्रिका कहती है कि माफी मांगो वसुधा से, लेकिन सारिका अपने घमंड में डूबी रहती है। वो माफी मांगने से इनकार कर देती है। तभी चंद्रिका उसे एक और थप्पड़ मारती है। अब सारिका का सिर झुक जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो आखिरकार वसुधा और हनुमंत से माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका घमंड टूट जाता है। हनुमंत भी ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें दुख होता है कि उनके परिवार में इतनी नफरत भर गई है, लेकिन वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आने वाले एपिसोड में देव और वसुधा के लिए मुश्किल समय शुरू होने वाला है। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नजर आएंगे। उनके बीच का दर्द और लगाव साफ दिखाई देगा। एक पल ऐसा भी आएगा जब दोनों एक दूसरे को गले लगाते नजर आएंगे। उनके दिलों की धड़कनें एक जैसी होंगी, लेकिन ये दृश्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि चंद्रिका पास ही होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चंद्रिका उन्हें देख लेगी या नहीं, तो जुड़े रहिए और आगे की कहानी ध्यान से सुनिए। चंद्रिका सब कुछ देख नहीं पाती, लेकिन उसे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। वो महसूस कर लेती है कि देव और वसुधा के दिल अभी भी जुड़े हुए हैं। वो समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर खुश नहीं रह सकते। लेकिन चंद्रिका सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, वो दिमाग से भी काम लेती है। वो एक बहुत बड़ी चाल चलने का फैसला करती है। अब यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप इस ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी कमेंट में लिखिए कि क्या देव और वसुधा फिर से एक हो पाएंगे। चंद्रिका गुरुजी के आश्रम जाती है। वो बहुत परेशान होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। गुरुजी शांत बैठे होते हैं। वो चंद्रिका को देखते ही समझ जाते हैं कि उसके मन में तूफान चल रहा है। चंद्रिका उनसे पूछती है कि वो क्या करे। देव की जिंदगी में इतने संकट क्यों आ रहे हैं? गुरुजी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि वसुधा देव के लिए एक सुरक्षा कवच है। जब तक वसुधा उसके साथ है, देव सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर दोनों अलग हो गए तो देव की जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि देव सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आगे की कहानी जरूर सुनिए। गुरुजी की बात चंद्रिका के दिल में बैठ जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता है। वो अपने अहंकार को छोड़कर देव और वसुधा को एक करने का फैसला करती है। लेकिन वो ये सब सीधे नहीं करेगी। वो एक ऐसी चाल चलेगी जिससे सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे। घर लौटते ही चंद्रिका का व्यवहार बदला हुआ नजर आता है। वो शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठान लिया हुआ फैसला साफ झलकता है। वो देव को बुलाती है।
देव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वसुधा भी वहीं होती है। माहौल में तनाव होता है। चंद्रिका अपने हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी लेकर आती है। सब हैरान रह जाते हैं। वो डिब्बी देव के हाथ में रखती है और कहती है कि वसुधा की मांग भरो। ये सुनते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। देव चौंक जाता है। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि देव क्या फैसला लेगा, तो आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चंद्रिका का ये फैसला सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक स्वीकार है कि वो वसुधा को अपनी बहू मान रही है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ भावना नहीं है, बल्कि गुरुजी की चेतावनी भी है। वो जानती है कि अगर देव और वसुधा अलग हुए तो देव पर संकट आ सकता है। देव के हाथ कांपते हैं। वो वसुधा की तरफ देखता है। वसुधा की आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। पूरा परिवार इस पल का गवाह है। समय जैसे ठहर गया है। क्या देव सच में वसुधा की मांग में सिंदूर भरेगा? क्या ये मिलन हमेशा के लिए होगा या फिर कोई नई साजिश रास्ता रोकेगी? ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। अगले हिस्से में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। देव के हाथ में सिंदूर की डिब्बी है। सामने खड़ी है वसुधा और चारों तरफ खामोशी पसरी हुई है। हर किसी की सांस जैसे रुक गई है। ये पल सिर्फ एक रस्म का नहीं है, बल्कि दो जिंदगियों के फिर से जुड़ने का है। अगर आप चाहते हैं कि इस मिलन का अंजाम जान सकें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी और भी गहरी होने वाली है। देव कुछ पल तक चंद्रिका की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सवाल है। वो समझ नहीं पा रहा कि अचानक ये बदलाव कैसे आ गया। लेकिन चंद्रिका का चेहरा इस बार सख्त नहीं, बल्कि ठोस फैसले वाला है। वो साफ आवाज में कहती है कि ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा का सवाल है। देव को गुरुजी की बात याद नहीं है, लेकिन चंद्रिका के मन में वो शब्द गूंज रहे हैं कि वसुधा देव का सुरक्षा कवच है। वसुधा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो घर उसे अपनाने से इनकार कर रहा था, वही घर अब उसे स्वीकार कर रहा है। हनुमंत की आंखें भी नम हैं। वो मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि देव और वसुधा का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं। देव धीरे धीरे सिंदूर की डिब्बी खोलता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो एक बार फिर वसुधा की तरफ देखता है, जैसे उसकी अनुमति मांग रहा हो। वसुधा हल्के से सिर झुका देती है। ये इशारा काफी है। देव कांपते हाथों से वसुधा की मांग में सिंदूर भर देता है। जैसे ही सिंदूर उसकी मांग को छूता है, पूरे घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। ये पल सबके लिए भावुक कर देने वाला है। चंद्रिका ये दृश्य देखती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपा लेती है। वो जानती है कि उसने जो फैसला लिया है वो आसान नहीं था। उसने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी बाकी है। क्या ये सब सच में शांति लाएगा या कोई नई आंधी आने वाली है? उधर सारिका ये सब देखकर जल उठती है। उसे ये मंजूर नहीं कि वसुधा इतनी आसानी से इस घर में अपनी जगह बना ले। वो मन ही मन एक नई चाल चलने की सोचती है। उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी साजिश वाली मुस्कान लौट आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सारिका अब क्या करेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सिंदूर की रस्म के बाद घर में एक छोटा सा पूजा का आयोजन होता है। देवी हुकुम खुद आगे बढ़कर वसुधा को आशीर्वाद देती हैं। वो कहती हैं कि अब से तुम इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि इस घर की रक्षा करने वाली शक्ति हो। ये सुनकर वसुधा और भी भावुक हो जाती है। देव उसके पास खड़ा रहता है, जैसे हर हाल में साथ निभाने का वादा कर रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात देव को एक अजीब सा सपना आता है। वो खुद को किसी अंधेरी जगह पर खड़ा देखता है। चारों तरफ धुंध है। अचानक कोई आवाज़ उसे पुकारती है। वो आवाज़ चेतावनी देती है कि खतरा अभी टला नहीं है। देव घबराकर उठ जाता है। उसके माथे पर पसीना होता है। वसुधा उसकी हालत देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। देव कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक सपना था या सच में कोई संकट आने वाला है? अगर आप इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला अपडेट आपसे मिस ना हो। अगले दिन घर में सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई बातें चल रही हैं। चंद्रिका अकेली में बैठी सोच रही होती है। उसे गुरुजी की बात फिर याद आती है कि संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो फैसला करती है कि वो देव और वसुधा पर नज़र रखेगी ताकि किसी भी खतरे से पहले सावधान हो सके। उधर सारिका किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन पर बात करती नजर आती है। वो धीमी आवाज़ में कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
उसके शब्दों में बदले की आग साफ सुनाई देती है। लगता है वो कोई बड़ी साजिश रचने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या सारिका फिर से कोई तूफान खड़ा करेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी बीच देव और वसुधा अपने रिश्ते को एक नया मौका देने की कोशिश करते हैं। दोनों साथ बैठकर पुराने गिले शिकवे दूर करने की बात करते हैं। देव मानता है कि उसने कई बार वसुधा को गलत समझा। वसुधा भी कहती है कि हालात ने उन्हें अलग किया, दिलों ने नहीं। ये बातचीत उनके रिश्ते को और मजबूत करती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता नजर आता है, एक और बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। घर में अचानक एक अजनबी दस्तक देता है। वो अपने हाथ में कुछ कागजात लेकर आया है। वो दावा करता है कि इस घर और संपत्ति से जुड़ा एक बड़ा राज उसके पास है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या ये वही खतरा है जिसकी चेतावनी गुरुजी ने दी थी? क्या देव की जान को सच में कोई खतरा है? अगर आप इस नए राज का खुलासा जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अजनबी व्यक्ति कहता है कि देव के नाम पर एक पुराना दुश्मन नजर रखे हुए है। ये दुश्मन सालों से मौके का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर देव चौंक जाता है। उसे याद आता है कि उसके पिता के समय में कुछ विवाद हुए थे। क्या वही दुश्मनी अब लौट कर आई है? वसुधा देव का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि चाहे जो भी हो, वो हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी। उसकी ये बात देव को हिम्मत देती है। चंद्रिका तुरंत फैसला करती है कि वो गुरुजी से दोबारा मिलेगी। वो सच जानना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके परिवार पर कोई आंच आए। इस बार वो किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगी। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ देव और वसुधा का नया रिश्ता है, दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी की परछाई। बीच में खड़ी है चंद्रिका, जो हर हाल में अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहती है। आगे क्या होगा? क्या वसुधा सच में देव का सुरक्षा कवच साबित होगी? क्या सारिका की साजिश कामयाब होगी या सच एक बार फिर जीत जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है।